अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बाद मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फिल किताब उलाइक यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू व बय्यनू फउलाइका अतूबु अलैहिम व अना तव्वाबुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरा अल-बक़रा 2 आयत 159 और 160 की इस वक्त आपके सामने तिलावत हुई। इन 2 आयत करीमा के एक एक हर्फ का, एक एक कलमे का माना याद करना है। चुनाचे इरशाद हो रहा है कि इन्नल्लज़ीना, इन्ना हर्फ ताकीद, इसके माना है बिलाशुबा, बेशक। अल्लज़ीना इस्म मौसूल है, इसके माना है जो लोग। यक्तुमूना ये फ़िल मुज़ारे का जमा मुज़क्कर गायब का सिगा है। कितमान मस्दर आता है, इसके माना है छुपाना। तो यक्तुमूना के माना है छुपाते हैं, कितमान करते हैं। मा अर्फ मौसूल है जो, अंज़लना हमने उतारा, ये फ़िल माजी है, जमा मुतकल्लिम का सिगा है। अंज़ला युनज़िलु, इंज़ाल का माना है एकदम कोई चीज़ उतारना। फरमाया कि मा अंज़लना जो हमने उतारा। मिन ये हर्फ जार है, इसके माना है से। अल बय्यनात रोशन निशानियाँ, बय्यना खुली निशानी, वाज़े निशानी। जिस बात को खूब खोल कर बयान कर दिया जाए उसको बय्यना कहते हैं। गवाह को भी इसीलिए बय्यना कहा जाता है कि वो चश्मदीद होता है, उसने आंखों से देखा होता है, इसलिए वो वज़ाहत से बात को बयान कर सकता है। वल हुदा और हिदायत, रहनुमाई। मिन बाद मा जा, मिन बाद मा बय्यन्ना हो, मिन बाद से बाद, मिन माने से, बाद माने बाद। मा जो, बय्यन्ना हमने बयान कर दिया हो उसे। बय्यन्ना ये भी जमा मुतकल्लिम फ़िल माजी है। बय्यना युबय्यनु तबयीन, बय्यनात भी इसी से आता है। मा जा मा बय्यनहु, मा बय्यन्नाहु उसके बाद कि हमने उसे बयान कर दिया। लिन्ना से लोगों के लिए, ले माने ले ये वास्ते, अन्नास लोग, फिल किताब फी माने में, अल किताब माने खास किताब, मुराद है तौरात। उलाइका ये इस्म इशारा बईद का जमा है, वही लोग। यलअनुहुमुल्लाह, यलअनु हुम, यलअनु ये फ़िल मुज़ारे का वाहिद मुज़क्कर गायब का सिगा है, हुम ज़मीर है। यलअनुहुम लानत करता है उन पर, अल्लाह अल्लाह ताला।
वयलअनुहुम, और लानत करते हैं उन पर अल्लाइनून। ये इसम फाइल है, इसका माना है लानत करने वाले। इस आया करीमा का बामुहावरा तर्जुमा यूं है, इरशाद हुआ कि इन्नल्लज़ीना यक्तुमून मा अंज़लना, यकीनन वो लोग जो छुपाते हैं उस चीज़ को जो हमने उतारा, मिनल बय्यनात वल हुदा, रोशन निशानियाँ और हिदायत, मिन बाद मा बय्यन्नाहु लिन्नास, उसके बाद कि हमने किताब में उसे लोगों के लिए बयान कर दिया। उलाइका यलअनुहुमुल्लाह, ये वो लोग हैं कि इन पर अल्लाह लानत करता है। वयलअनुहुमुल लाइनून, और लानत करने वाले उन पर लानत करते रहते हैं। इल्लल्लज़ीना, इल्ला हर्फ इस्तिस्ना है, सिवाय, मगर, अल्लज़ीना, जो लोग, ताबू, तौबा की, ताबू फिल माजी है, जमा मुज़क्कर गैब का सिगा है। इल्लल्लज़ीना ताबू, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने तौबा की, व अस्लहू, और इस्लाह कर ली, ये भी फिल माजी का जमा मुज़क्कर गैब का सिगा है। व बय्यनू, और उसे बयान कर दिया, ये भी फिल माजी। इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू व बय्यनू, सिवाय उन लोगों के जो तायब हो गए, जिन्होंने अपनी दुरुस्तगी कर ली, इस्लाह कर ली, व बय्यनू, और उसे खोलकर बयान कर दिया। फ़उलाइका अतूबु अलैहिम, फ़उलाइका, फ़ा कलमा ताकीब है, बस ये वो लोग हैं, अतूबु, मैं तौबा कबूल करता हूँ, अतूबु अला के माना है तौबा कबूल करना, मैं उनकी तौबा कबूल करता हूँ। व आना, और मैं, अत्तवाब, खूब तौबा कबूल करने वाला, अर्रहीम, खूब खूब रहमतें उतारने वाला, मेहरबानी करने वाला हूँ। सिवाय उन लोगों के कि जो तायब हो गए, इस्लाह कर ली, और जो छुपाया था उसको बयान कर दिया, तो ये वो लोग हैं कि मैं इनकी तौबा कबूल करता हूँ, और मैं तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला हूँ। सूरह अल बकरा की ये 2 आयात जिन हक़ाइक़ से पर्दा उठा रही हैं, उसका पस मंज़र हमारे सामने होना चाहिए। बारहा ये हम कुरानी आयात की रोशनी में बता चुके कि नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए, तो आपने देखा कि यहाँ अहले यहूद मुद्दतों से क़याम पजीर हैं। कई बस्तियां उन्होंने मदीना के आसपास आबाद कर रखी, कई महल्लात हैं, कई उनके घर हैं, और 3 मशहूर कबीले एक अरसे से मदीना मुनव्वरा में इसलिए आबाद थे कि ये वो जगह है जहाँ अल्लाह के हबीब मुकर्रम, शफी मुअज़्ज़म, ताजदार आलम, रहमत हर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ लाना है। लोगों को बता रहे थे, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की निशानियां भी उन पर ज़ाहिर कर रहे थे। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर तशरीफ लाए, तो उन्होंने महज तअस्सुब की खातिर, महज इस बात को सामने रखते हुए कि अगर हमने इन्हें अल्लाह का नबी तस्लीम कर लिया तो हमारी सरदारी कहाँ जाएगी। हम तो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि वो औलाद याकूब में से होंगे, बनी इसराइल में से होंगे, और ये हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद से आए हैं,
इसलिए इन्होंने भी दीगर मुशरिकीन मदीना की तरह, दीगर कुफार की मानंद, मुनाफिकीन की तरह वो अंदाज इख्तियार कर लिया कि हकायक को छुपाने लगे। अब ये बात कुरान करीम ने बारहा बयान की कि अल्लाह करीम ने आसमान से जो किताबें और सहीफे नाजिल फरमाए, हर किताब में, हर सहीफे में उस खालिक के कायनात ने हबीब आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना जामे, खुला और मुकम्मल तारुफ अता किया कि कुरान कहता है कि उनका मुताला करने वाला अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह पहचान जाता है जैसे इंसान अपनी औलाद को पहचान जाता है। अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ ला चुके और अहले किताब को ये हकीकत मालूम भी थी, उनका उस बस्ती में क़याम भी इसी मकसद के लिए था कि यहाँ अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आना है। अब उन्होंने तासुब की बिना पर जो तरीके इख्तियार किए, उनमें से उनका ये अंदाज वाज़ेह था कि जिन बातों को पहले वो बयान कर रहे थे अब उनको छुपाना शुरू कर दिया। उसके अलावा मुआशरती मसाइल, अखलाकी मसाइल, माशी मसाइल, सियासी मसाइल, उनके ज़िमन में भी उन्होंने तौरात की बातों को छुपाना शुरू कर दिया। जब भी कोई वाक़या होता, मुखालफत ज़ाहिर करने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए कि हम अहले इल्म हैं और ये जो उम्मी लक़ब आए हैं इनको क्या पता, वो हक़ायक़ को मख्फी कर रखते, मसाइल गलत बताते। किसी जुर्म की जो सज़ा अल्लाह ताला ने तौरात में बयान की, कुरान में बयान की, उसको महज दुनियावी लालच की खातिर या अपनी बरतरी दिखाने के लिए, अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए उन्हें छुपा देते थे। परवरदिगार आलमीन ने इन दो आयात करीमा में ऐसे लोगों के लिए जो किसी हकीकत को जानता हो और फिर जानबूझकर उसको छुपाए, उसको बयान न करे, उनकी सजा का जिक्र किया है। अब अहले किताब के बारे में तो कुरान करीम ने इन दो आयात में भी, इसके अलावा भी कितने मकामात पर ये बात कुरान के कारी को बता दी कि ये अहले किताब चूँकि हसद और बुग़्ज़ के मारे हैं, इसलिए इन्होंने उन हक़ायक़ को छुपा लिया है जो उन किताबों के अंदर मौजूद हैं। अहले ईमान याद रखिए, तौरात हो या इंजील, ये दो आसमानी इल्हामी किताबें, ज़बूर भी इल्हामी किताब है लेकिन उसमें अल्लाह की हम्द के तराने हैं, इनमें ज़िंदगी के आदाब हैं, मसाइल हैं, अहकामात हैं, शरीयत है, तरीक़त है, ज़िंदगी के हक़ायक़ को खोल कर बयान किया गया है। अब जो लोग तौरात और इंजील का हकीकी मुताला करने वाले हैं, उनकी कैफियत तो ये थी कि वो सदियों से लोगों को खुशखबरियाँ देते आ रहे थे। उनके बाद उलमा ने हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राहों पर डेरे डाल रखे थे कि आप यहाँ से भी गुजरेंगे, हम दीदार कर लेंगे, हम आप पर ईमान ले आएंगे। बड़ी मिसालें मौजूद हैं। इंतहाई इख्तिसार के साथ हमें ये ज़हन में रखना है कि कुरान से पहले
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी नाजिल करदा किताबों के बारे में यहाँ वाज़े तौर पर बता दिया कि मा बय्यन्नाहु लिन्नास फिल किताब, कि वो बातें जिन्हें हमने किताब में बयान कर दिया, अब उन्हें वो छुपा रहे, तरह तरह के हीले बहाने कर रहे। और हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि इन्हीं यहूद उलमा में से काबल आभार जैसे, अब्दुल्ला बिन सलाम जैसे, जिन्हें ईमान की दौलत नसीब हुई, वो बरमला अहले ईमान को बताया करते कि कुरान तो सिर्फ ये कहता है कि तौरात और इंजील पढ़ने वाला हुजूर इस्लाम को ऐसे पहचानता है जैसे अपनी औलाद को। हम ये कहते हैं कि औलाद के ज़िमन में तो ऐन मुमकिन है कि हमारी बीवियां खयानत कर लें, लेकिन जिन हकायक को अल्लाह ने बयान किया है वो इससे कहीं बढ़कर हैं। फिदा हो कर कहते, या रसूल अल्लाह, हम अपनी औलादों से भी बढ़कर आपको जानते हैं, आपको पहचानते हैं। कौन नहीं जानता कि सैयदना हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहाँ कहाँ से मालूमात लेते हुए आखिर फिदाई बनकर, जानिसार बनकर मदीना में इंतज़ार में थे और इस कोशिश में थे कि मुझे जो उलमा ने बताया कि हुजूर नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों शानों के दरमियान मोहर नबूवत है, और उन्होंने देखी। तो इसलिए इन दो आयात करीमा को मद्देनज़र रखते हुए एक हकीकत तो ये ज़हन में रहे, सामने रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन आयात में उन उलमा को मलऊन करार दिया है कि जिन्होंने अपनी किताबों में हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक वाज़ेह निशानियां जानने के बाद उनको छुपाया। और दूसरी बात ये बयान की कि न सिर्फ आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के तारुफ को, बल्कि दीनी मसाइल को, कि उनमें से जब कोई आदमी उन्हें चंदा देने वाला, उनकी माली मुआवनत करने वाला किसी जुर्म का इर्तिकाब करते तो उसके लिए सज़ा को छुपा लेते, उस जुर्म की सज़ा कुछ और बयान कर देते। कोई गरीब उसी जुर्म का मुर्तकिब होता, उससे वो सरज़द होता, तो उसको वो कहते कि कुरान के मुताबिक उसमें भी ये सज़ा है। और वाज़ेह तौर पर कुरान के कारी को बताया कि जिस तरह अहले किताब अपनी इस बदअमली की बिना पर अल्लाह और लानत करने वालों की लानत के हकदार ठहरे, इसी तरह क़यामत तक हर वो शख्स जो किसी मसाले की हकीकत को जानने के बावजूद उसे छुपाएगा, वो भी इसी फहरिस्त में आएगा, वो भी अल्लाह की लानत का, उसकी रहमत से दूरी का हकदार ठहरेगा। उसके बाद दूसरी आयत करीमा में बताया गया कि हाँ, वो लोग जो अपनी इस्लाह कर लें, उन्हें एहसास हो जाए, वो तौबा की तरफ आ जाएं और उन हकायक को बयान करना शुरू कर दें, तो फरमाया कि मेरी तो बारगाह ही रहमत वाली है। एक आदमी कैसा ही मुजरिम है, उससे क्या क्या गुनाह हुए हैं, लेकिन वो अगर हकीकी मानों में अपने अंदर एहसास नदामत पैदा करके अल्लाह के आगे अपने आप को सरेंडर कर लेता है, झुक जाता है, उससे मुआफ़ी का तलबगार हो जाता है, तो फरमाया कि इल्लल्लज़ीना ताबू, वो लोग इस सज़ा के मुस्तहिक नहीं होंगे जिन्होंने तौबा कर ली।
उसके बाद इस्लाह कर ली, वो जो बातें छुपाई थी उनको बयान करना शुरू कर दिया। तो फरमाया फ़उलाइका अतूबु अलैहिम, ये वो लोग हैं कि मैं उनकी तौबा कबूल कर लेता हूँ। क्यों? वाना तव्वाबुर रहीम, मैं बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला, इंतहाई रहमत वाला। उसने अपनी रहमत का ये दरवाज़ा हमारे लिए उस वक्त तक खुला रखा है जब तक कि नज़ा का आलम हम पर तारी ना हो जाए। मौत का गरगरा शुरू होने से पहले तक जो शख्स अपनी जिंदगी की किताब के सफ़हात को देखकर इस नदामत के साथ, इस जुर्म के एतराफ़ के साथ अल्लाह की बारगाह में झुक जाए, उससे माफ़ी मांगने वाला बन जाए, तो वो फरमाता है कि मैं उसको अपने दरवाजे से खाली कभी नहीं लौटाता। हुजूर नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ज़मन में हमें ये खुशखबरी सुनाई है कि अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमल्ला ज़ंबा लह, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसे है गोया उसने गुनाह किया ही नहीं। अल्लाह की रहमत की वुसअतों को आपने इस अंदाज में भी हमारे सामने रखा, फरमाया कि रब की रहमत का तुम्हें बताएं कि अगर किसी बंदे के गुनाह ज़मीन व आसमान के खला को पुर कर दें और वो सच्ची तौबा के साथ, तौबतुन नसूह के साथ उसकी बारगाह में आ जाए, तो वो फरमाता है मैं सिर्फ उसकी इतनी ज़्यादा बुराइयों और उसके गुनाहों को मिटाता ही नहीं, इनके बराबर उसे नेकियां भी अता कर देता। इन दो आयात का खुलासा एक बार फिर ध्यान में रखिए। बताया ये गया कि जिसके इल्म में कोई हक की बात है और वो किसी के पूछने पर उसको छुपाता है, तो वो अल्लाह की लानत का हकदार बनता है। और हमें मालूम है कि जिसको अल्लाह अपनी रहमत से दूर कर दे उसके लिए फिर कहीं ठिकाना नहीं है, उसे फिर हमेशा हमेशा के लिए उसकी सज़ा, उसके अजाब को चखते रहना है, उसके लिए माफ़ी नहीं है। लेकिन अगर इस्लाह कर ली जाए तो हमें दो बातें याद रखना है। एक ये कि हक को छुपाना नहीं, और बिहम्दिल्लाह ताला पूरे वसूख के साथ कहता हूँ कि अल्लाह करीम ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम की उम्मत के उलमा को इस शर्फ से नवाजा है कि वो किसी भी हाल में हों, उनकी माशी ज़िंदगी कितनी ही बुरी हो, माशरत में उनको कितनी गिरावट से गुजरना पड़े, लेकिन वो हक को नहीं छुपाते। वो मिंबर पर बैठकर कभी गलत बयानी से काम नहीं लेते। अहले हक का ये शेवा रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस ज़मन में अपनी रहमत का दरवाज़ा खोल दिया। और ये भी याद रहे कि जब हम ये कहते हैं या अल्लाह हम पर रहमत की निगाह डाल, उसका अंजाम ये होता है कि हुजूर नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह करीम जिस बंदे पर रहमत की निगाह डाल देता है उसको अजाब नहीं देगा। इसलिए उसकी रहमत मांगते रहना है। और अगर ज़िंदगी में कोई ऐसी खराबियाँ सरजद हुई जो गुनाह के ज़ुमरे में आती हैं, तो परवरदिगार आलमीन ने इन आयात के ज़रिए हमें बता दिया कि हमने तौबा का दरवाज़ा खुला रखा है,
जो भी तौबा कर लें, इस्लाह कर लें, जिन बातों को छुपाया था उन्हें बयान कर लें, तो हम उनकी तौबा को कबूल कर लेते हैं, क्योंकि हम तव्वाब हैं, रहीम हैं। हम तौबा करके आने वाले को कभी महरूम नहीं लौटाते, उसकी तौबा को कबूल भी करते हैं, उसे अपनी रहमतों से भी नवाजते हैं। अल्लाह करीम इस किताब इनकलाब के साथ हमें अपने खुसूसी ताल्लुक़ को मजबूत से मजबूत तर बनाने के काबिल बनाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।